ये सोचे कि आप समाज में कंट्रीब्यूट कर लेंगे तो असंभव है। किताबों से बाहर एक बड़ी दुनिया है, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। बोलते हैं ना मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सब सुना आपने। एक होती है सेल्फ मैनेजमेंट, क्या होती है? सेल्फ मैनेजमेंट। एक होती है सोसाइटी मैनेजमेंट, एक होती है नेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ मैनेजमेंट, आपकी अपनी मैनेजमेंट। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, कैसी संगत में रहते हैं, आप अपने माता पिता के आदेशों का कितना पालन करते हैं, अपने अध्यापकों का कितना पालन करते हैं। और खासकर मैं जो बॉयज बच्चे हैं, मैं इनके लिए एक बात बोलूंगा कि अपने आपके साथ जो सहपाठी हैं, आपकी बहनें हैं, इनका कितना सम्मान करते हैं। ये बहुत बातें मायने रखती है। तो ये सब बातें जो हैं ये कहाँ आती हैं? सेल्फ मैनेजमेंट में। जिस दिन आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लेंगे, उस दिन आप पूरी तरह से अपने आप को सक्षम मानेंगे कि आप अपने समाज में भी योगदान दे सकते हैं और आप अपने देश के लिए भी योगदान दे सकते हैं। बच्चों, आप सबसे पहले अपनी कार्यशैली के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। किसी के इंप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कई बार पता क्या होता है? कई बार ऐसा होता है जैसे मानो कि आपका सहपाठी है, राइट, और उसके पापा जो है वो डॉक्टर है, उसके पापा अमीर हैं। क्या बोला मैंने? अमीर। क्योंकि हम अमीर किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसा होता है। बेटा, अमीर वो नहीं होता है जिसके पास पैसा होता है, अमीर वो होता है जिसके पास जिगर होता है। बात समझे मेरी? आप लोगों को जो है वो अपने जिगर को मजबूत करना है, आप लोगों ने अपने हौसले को मजबूत करना है, आपने अपनी उम्मीदों को मजबूत करना है। एक्चुअली पता क्या होता है? आपका दायरा आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो आप हो। अगर आप अपने आप को सिर्फ छोटे ही सोचते हैं कि मेरा सहपाठी मेरे से इंटेलिजेंट है, मेरा ये मेरे से लाइक है, वो मेरे से लाइक है, वो मेरे से इंटेलिजेंट है, तो सोचो आप कब इंटेलिजेंट बनोगे। हो सकता है हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है। 3 तरह के बच्चे होते हैं। बच्चों ध्यान रखना मेरी बात। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं सर्वगुण संपन्न बच्चे। कई बार ना प्राकृतिक रूप से भी बच्चों के अंदर जो है वो कई प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। एक बच्चा अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, एक बच्चा अच्छा किताबें पढ़ने वाला भी हो सकता है, एक बच्चा जो है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जागरूक होता है। तो अगर मानो आपके अंदर कोई खूबी है या नहीं है, अगर है तो उसको निखारो, अगर नहीं है तो ढूंढो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना? आपने अपना इंटरेस्ट देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करो कि मुझे जीवन में कुछ करना है, चाहे एक ही काम करना है। बात समझिए मेरी? कभी किसी के इंप्रेशन में नहीं आया लाइफ के अंदर, कभी किसी के प्रभाव नहीं आया, क्योंकि अगर आप किसी के प्रभाव में आए, किसी के इंप्रेशन में आए, तो आप खुद को नष्ट कर दोगे। जीवन बेटा अनमोल है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस मिथ में आप मत रहना कि जीवन बार बार मिलता है। एक जीवन है वो उत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, और आपकी अपनी चॉइसेस के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपकी चॉइसेस नहीं है, अगर आपके जीवन में एक मकसद नहीं है, तो सोचो आप जीवन में क्या करोगे। आज बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि बच्चे नशाखोरी में जा रहे हैं, बच्चे अभद्रता में जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो कैरियर के प्रति चिंतित नहीं है। तो क्या है? ये सब मन का क्या है? भटकाव है। क्या है? भटकाव है। क्योंकि शिक्षा जागृति है। शिक्षा क्या है? क्या है? अगर आप जागरूक नहीं है तो आप शिक्षित नहीं है, आपकी डिग्री को कोई मायने नहीं है। अगर आप जो है, अगर आप ये सोचे कि आपने MSc कर ली, PhD कर ली, डॉक्टरेट कर ली और आप पढ़े लिखे हो गए, लेकिन अगर आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, आपको अपने जीवन की समझ नहीं है, तो आपका सब ज्ञान व्यर्थ है। आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आपका ज्ञान कहां से शुरू होता है? मैं से। आपका ज्ञान कहां से खत्म होता है? मैं पे। अगर आपकी मैं सही है तो समझो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। बेटा बहुत उम्मीदें हैं आपको, आपके परिवार के प्रति। आपका परिवार आपसे पता कितनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है।
आप विद्यालय में आते हैं तो माता पिता का एक दायरा होता है सोचने का कि हमारा बेटा बड़ा होगा, कुछ करेगा, हमारे परिवार को आगे लेके जाएगा, समाज को आगे लेके जाएगा। अभी सोचो, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका इंतजार तो देश कर रहा है। बात समझे मेरी आप? अपने आप को ना छोटे दायरे मत रखो, अपने आप को संकुचित दायरे में मत रखो, अपने आप को बड़े दायरे में रखो और खुले विचारों के साथ जो है पूरी आजादी के साथ उड़ो, पूरी आजादी के साथ सोचो और पूरी आजादी के साथ काम करो। आपको बताऊं, जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि मेरे से बेहतर कोई है। मैं ये सोचता हूं अगर मेरे से बेहतर कोई है तो मेरे को उसे सीखना है, उसके प्रभाव में मेरे को मरना नहीं है। अगर मैं उसके प्रभाव में फंस गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, और अगर मेरा अस्तित्व खत्म हो गया तो बेटा मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा अपने परिवार को, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा अपने समाज को, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा अपने देश को। बात समझे? तो इसलिए एक बात में ध्यान रखना, अभी बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर जाके अपने आप को बनाने के लिए तैयार करो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार करो। आपको सोचने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको कोई पूछे कि बेटा इस 1 नंबर का क्या टारगेट है, बोलो 100%। अगर आपको बोले कि बेटा जिंदगी में क्या प्लान है, जी प्लान तो चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं, सोच रहे हैं, देखते हैं क्या करना है आगे। बात समझिए आप? आपका हौसला आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ जो आपको रोक दे। आपको आप स्वयं रोकते हैं, आपको आप स्वयं नष्ट करते हैं, और आप ही हैं जो अपने भाग्य के विधाता हैं। आपका विधाता कोई नहीं है। ईश्वर ने आपको सर्वशक्तिमान बना के भेजा हुआ है, लेकिन अगर महसूस नहीं करें तो कौन जिम्मेवार है? आपको 2 आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, टांगे दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, किस चीज की कमी है? लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास सब शक्तियां हैं, मुद्दा ये है कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके जो है वो बेइंतहासा क्या किया है, तबाही मचाई पूरे देश के अंदर। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हुए आज बच्चों से नशाखोरी करवा रहे हैं। ओ भाई, नशाखोरी में कौन सी शायरी है, ये कौन सी बदमाशी है, ये कौन सा बड़ापन है? बात समझा? बड़ापन क्या होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बन के जो है वो समाज हित में काम करना है। डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है कि आपकी 1.5 लाख सैलरी होगी, डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है कि आप पैसा छापेंगे, डॉक्टर इसलिए बनना है ताकि मेरे समाज में मैं अपने समाज में कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं समाज को आगे लेके जाऊंगा, मैं समाज की जिम्मेवारी लूंगा, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूंगा जो लोग अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर सकते हैं। आपको इस उच्च कोटि तक सोचना है। तो बेटा आप यहाँ पे आए और आपने जो देखा ब्लड डोनेशन कैंप, तो मैं ब्लड डोनेशन कैंप में थोड़ा सा विचार रखूंगा, लेकिन इससे पहले अभी मेरे को ध्यान आया, आप बच्चों के लिए एक स्पेशल मैसेज है। सुनना मेरे बच्चे, बेटा यहाँ सुनो थोड़ा सा, बेटा यहाँ सुनो, फिर गप्पे मारो आप, ठीक है? फिर आप फ्री है। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? बिना हेल्थ के आपका जीवन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? और दूसरा, आपका शरीर जो है ये डस्टबिन नहीं है कि जो मन किया वो ठूस लिया, जो मन किया वो अंदर डाल लिया, किसी ने कुछ भी दिया वो डाल दिया। क्योंकि अब पता क्या है, मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि कोई पाँव क्या क्या नाम चले हुए, मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन अजीब से नाम है, टब है ना। तो अब सोचो, इतना जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? आप सोचो, 5 साल के बच्चों आज डायबिटिक हो रहे हैं, पता है आपको? आपको पता है 10 साल के बच्चे जो है कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, आपको पता है? आपको पता है 20 25 साल के बच्चों को जो है वो हार्ट अटैक आ रहे हैं, आपको पता है? बेटा एक बात ध्यान रखना, आपका शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर आपकी संपत्ति है, दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। अगर आपने एग्जाम्पल देखना है ना, तो ऐसे इंसान को देखना जो बेचारा बिस्तर पे लेटा हुआ है, बीमारी से ग्रस्त है और धन संपन्न भी है, उसका कभी फेस के भाव देखना, वो पता क्या बोलेगा? सारी संपत्ति ले लो यार, पर मेरा शरीर मेरे को लौटा दो, ठीक है? तो आपको
अपने शरीर के प्रति सबसे पहले जागरूक होना है, सबसे किसी का प्रभाव में नहीं आना है। कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है नशाखोरी के ऊपर पढ़ रहा है, चल यार थोड़ा ड्रिंक करते हैं, थोड़ा बीड़ी पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बात समझे आप। ये बीमारी की बात है, मैं मां से बोलूं या ना बोलूं, ये सच्चाई है जीवन की। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार ना बच्चे जो है वो एक दूसरे के बहकावे में आकर जो है वो अपना नियंत्रण खो देते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपका कोई नहीं है, आप स्वयं अपने हैं। आपको तय करना है कि आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। इसलिए बच्चों, मैं तो ये चाहूंगा कि आप यहाँ पे आज आए हुए हैं तो आज से ही जंक फूड बंद करो। आज से ही कितने बच्चे जंक फूड बंद करेंगे बताओ मेरे को, है हिम्मत किसी के अंदर? जंक फूड कौन कौन बंद करेगा बताओ मेरे को, और हेल्थी फूड के ऊपर कौन कौन जाएगा? ये देख कई बच्चे पता कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ना, ठीक है ठीक है बेटा, ये करो, ये जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, यस और नो। करना है तो 100% करना है, नहीं करना है बिल्कुल नहीं करना है। ये मिस्सी पकाने वाले लोग होते हैं ना, ये मिस्सी रह जाते हैं, ठीक है। तो जीवन में एक दिशा रखो कि करना है तो पूरा करना है, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो एक मेरा सुझाव आपके लिए, खान पान के लिए है विशेषकर, कि आज के इस दायरे से बाहर आओ। और दूसरा सुझाव मेरा क्या है, दूसरा सुझाव ये है कि आप लोग जो हैं वो बेटा सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, और सोशल मीडिया का जो जमाना है ये सबसे खतरनाक जमाना है। ऐसा जमाना है बच्चों कि लोग होते कुछ हैं, दिखाते कुछ है। और सबसे ज्यादा ट्रैप में कौन फंसा हुआ है पता आपको? हाँ, जोर से बोलो, कौन फंसे हुए हैं? जोर से बच्चे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब आपके माइंड को कंट्रोल कोई और करना शुरू कर देता है ना, तो आप अपने बारे में अच्छा सोच नहीं सकते। आज सोशल मीडिया आपका कंट्रोलर बन चुका है, आपने इस कंट्रोलर को जीवन से हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 दिन मत देखो, 15 दिन मत देखो, 20 दिन मत देखो, आपने देख के करना क्या है? कोई अगर ठुमके मारे दो उसको, क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई कुछ बकवासबाजी कर रहा है, कोई गेम में खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई यो कर रहा है, आपने क्या लेना इस चीज से? आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, आप अपने लिए बेहतर सोचो। सोशल मीडिया, जोर से, दम ही नहीं है ना, सोशल मीडिया जोर से, सबको सुनाओ इनको, सोशल मीडिया क्या बात है, ठीक है। तो बेटा ऐसी आग लेके आओ अपने अंदर, राइट। अब जहां तक रक्तदान की बात है, तो जितने भी हमारे स्थानीय लोग यहाँ पे आए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रक्तदान करना बेटा ये पुण्य का काम है, महादान बोला गया है इसको। पता क्यों? ये व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे का फायदा है, दूसरे का तो फायदा है ही है, क्योंकि वहां तो जीवन मिलने ही वाला है। लेकिन बड़ा फायदा पता क्या है? अपने आप को फायदा है, ठीक है। आपको पता है जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा डॉक्टर साहब बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, आयरन का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है, कैंसर का खतरा कम होता है, हार्ट स्वस्थ रहता है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम जो है वो, अगर ब्लड डोनेट आप करते हैं तो स्किन आपकी अच्छी रहती है, राइट। तो और भी बहुत सारे जो बेनिफिट है वो रक्तदान से होते हैं, नए नए सेल बनते हैं, क्योंकि जब आप ब्लड को सर्कुलेट करते हैं तो नए सेल की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। मतलब शरीर जो है आपका वो तंदुरुस्त हो जाता है, राइट। तो बहुत धन्यवाद। कुछ में कम है एक्चुअली में, दिक्कत पता क्या है, बार मैं बोलना शुरू कर दूं तो फिर दिक्कत हो जाती है, मेरे को ध्यान नहीं रहता टाइम, सॉरी, ठीक है। तो मेरे को इन्होंने 10 मिनट का समय दिया था, तो मैं कोशिश की जल्दी खत्म करने की, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, साथ, हम सब मिलके जो है वो समाज को बदलेंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे। और आपको बताऊं, मैं इस मंच से बोल रहा हूं, आज यशपाल चंदेल पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो मिलेट्स के लिए काम कर रहा है। और बताऊं आपको, मैं, मेरी जिद है कि मैं हिमाचल प्रदेश में मिलेट्स को वापस लेके आऊंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, और जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और काफी मोटिवेशन इन्होंने हमारा किया, और मैं इनके लिए भी कहूंगा, हमने भी आपके